जय हिंद सर जी। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मॉडल उत्कृष्ट, ठीक है। इसका अध्याय हम पढ़ रहे हैं सर, लाभ और हानि, ठीक है ना। एक मिनट कुछ कीजिए, थोड़ा सा हम कुछ बता दें। देखिए कि जैसे फर्स्ट में हमने इस बुक के माध्यम से आप सभी बच्चों को बता दिया क्या कि अध्याय 5 में है लाभ एवं हानि। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो उसको बोलते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे बात आती है इसकी क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। फिर क्रय मूल्य के बाद क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। फिर आपका क्या लिखा है? ऊपरी व्यय, ऊपरी लिख दिया इसमें ऊपरी व्यय, तो इसको बोलते हैं सर ओवर चेंजेस, है ना, ओवर चेंजेस। फिर क्या लिखा है आपका? लाभ। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। हानि का लिखा होगा तो उसमें लिखा है लॉस, है ना। फिर उसके बाद लिखा है सर अंकित मूल्य। तो नहीं क्या बोल रहे थे सारिका? क्या बोल रही थी? कुछ भूल गई है ना। क्या बोल रहे थे? मार्केट प्राइस है, ठीक है ना। नीचे एक और लिखा है सर छूट, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो इसके फुल फॉर्म आप इंग्लिश के A to Z आपसे क्या स्पेलिंग शायद बननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैंने दिखाया अभी स्लाइड में, पीछे रिवाइज करके देखो क्या लिखा है, महत्वपूर्ण सूत्र। तो आपको 11 के 11 सूत्र याद होना चाहिए। अगर मैं बोल दिया कि बताओ छूट बराबर क्या होता है, तो आपसे बनना चाहिए कि सूत्र छूट बराबर क्या होता है, बताओ। अंकित मूल्य MP का फुल फॉर्म सरबत प्रदेश। मार्केट प्राइस, हाँ अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य SP। विक्रय मूल्य, ठीक है ना। जैसे पावनी से बन गया वैसे बनना चाहिए, ठीक है। आप एक बात पुनः रिवीजन करते हैं कि सर आपका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो उसकी परिभाषा दी है, आप उन्हें सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर, इसमें उदाहरण में चलता हूँ। एक बार अपन उदाहरण पढ़ दे रहे हैं। एक आदमी, ये सारी चीजें बताऊं कि सर क्रय मूल्य इसे कहते हैं, मतलब जैसे एग्जाम्पल, चलो ये आपका पेन है, इसको हम जितने मोल पे खरीदे जा रहे हैं, जिस राशि पे मतलब 50 रुपए का पेन खरीद रहे हैं, तो वह राशि इसकी कहलाई है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। फिर अब 50 के लिए इसको 100 का बेच दिए, तो 100 रुपए में जिसको हम बेची जाती है, जिस वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है, उसका वो क्या कहलाता है? आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इन दोनों के बीच के लेन देन में कितने रुपए का फायदा हुआ? फायदा मतलब लाभ और नुकसान मतलब हानि, ठीक है ना। तो मतलब इसमें अब इसका लाभ परसेंट भी निकालेंगे, फिर हानि परसेंट भी निकालेंगे। फिर अगर डिस्काउंट कि सर ये 50 रुपए का मिल रहा है, मेरे यहाँ से ले जाना, मैं 30 रुपए में दे दूंगा, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट कहला गया। और फिर ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या कहलाता है? आपका वस्तुओं को लाने ले जाने में। 50 रुपए में जबलपुर से लेकर आया हूँ, 50 का है, मगर मैं कितने का दे रहा हूँ? 75 का दूंगा। समझारी बात? 25 रुपए मैं अपने तो लगाया हूँ ना, इसी पेन की बात कर रहा हूँ। तो ऊपरी व्यय ओवर चेंजेस, है ना, ये कहलाता है। फिर अंकित मूल्य कि यार मार्केट का प्राइस इतना है। अंकित मूल्य मतलब क्या लिखा है? किसी वस्तु पर किए गए अंकित मूल्य को नहीं लिखाते, ये MRP लिखा है, इसमें कितने का मिलेगी वस्तु, ठीक है जी। आप यहाँ पे जाना, कहाँ पे, मेडिकल में देखना, अगर उसमें MRP जितनी लिखी तो 1 रुपया भी कम नहीं करता दवाई में, देखो। मगर अपन कभी कभार कहाँ से आते हैं, किराना दुकान से, MRP वाइज से कभी इससे ज़्यादा तो देगा नहीं, कम में जरूर मिल जाती है ना। इसी की बात कर ले, ये रुपये 380, 380 का भला ही लिखा है, मगर कम में मिल गई है। कितने में मिल गई है आपको? 240 में, मतलब कुछ में कुछ डिस्काउंट दिया है आपको, वो आपको इस अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये शुरुआत फर्स्ट क्लास है, देखिए ध्यान से। अब मैं सूत्र यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार दिखा दिया हूँ, ये आपको सूत्र है, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर पहले पे। क्या लिखा है? एक आदमी 56,000 की एक मोटरसाइकिल खरीदता है। हेलो, साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल मतलब उस जमाने में आती रही 56,000, आजकल तो 1 लाख की हो गई, दोबारा, है ना। और उसे कितने 42,000 रुपए में बेच देता है। लो, पता हो गया क्या होगा? हाँ, क्लियर। तो पहली बात आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना ध्यान से। आरंभ कर रहे हैं अध्याय 5, यहाँ लिखते हैं टॉपिक नंबर अध्याय 5, अध्याय 5
लाभ और हानि, लाभ एंड हानि। लाभ एंड हानि है ना, ऐसी लिख दो ज्यादा इजी है। ठीक, अब ये भारत देश का, ठीक है, अच्छे देख लो, अच्छा है। एक आदमी, तो यहाँ पे दिया है सर्वप्रथम हम लोग क्या बोलते हैं सर, दिया। जब भी हम इसको हल करेंगे तो इसके नियम कानून के अनुसार चलेंगे। सर क्या है, दिया है। दिया है। देखना, दिया है में क्या लिखेंगे, एक वस्तु मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, नीचे एक लाइन छोड़ के मोटर साइकिल का क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट प्राइस, बराबर आपका कितना, 56,000 रुपए। कितना, 56,000। यहाँ यहाँ पे ये रुपए, रुपए बाद में पहले में कहाँ लगाता है देख लेना, कहाँ लगाया, पहले लगा दिया है, मैं बाद में लगाया करता हूँ, बताओ आज से मैं भी सुधरेगा। चल क्लियर। अब इधर पुनः लिखना पड़ेगा आपको मोटरसाइकिल का विक्रम, तो आप मोटरसाइकिल लिख लेना का, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, विक्रम, पूरा आप उतार लेना। सुनारी बात, विक्रम, विक्रम को बोलते हैं सर सेलिंग प्राइस एसपी, कितना सर, 42,000 रुपए, 42,000 रुपए। देखने पे पता चलता है, क्या बोला इसमें, ज्ञात करना है, तो लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा है सर लाभ या हानि, आपको क्या हुआ ये आपको करना है सर, ज्ञात करना है। हानि को नहीं लिख देता है, हानि हानि है ना, अच्छे से देखना। अब इसमें अपन जब वही लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, अपन चलते हैं तुलना करते हैं कि 56,000 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, हाँ 42,000 कम है, तो पता ही चल जा रही है कि सर हमको हानि हुई। हानि को क्या बोलते हैं सर, लॉस। तो हानि का सूत्र हमारे पास क्या होता है सर, सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा, लो, क्रय मूल माइनस क्रय मूल, है ना, ओहो, आहा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट, और सीपी लिख दे रहा हूँ इसको, और विक्रय को मैं वी लिख दे रहा हूँ, क्रय लिख दे रहा हूँ, विक्रय, हे भगवान, ऐसा है ना, इसको ऐसे। क्लियर, हमारी बात, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब सीपी कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, कितना है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 56,000। अब यहाँ पे रुपए लिखना है, 2 रुपए लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, लिखना है, नहीं लिखना तो नहीं है। और इधर कितना है आपका 42,000, अल्पविराम जरूर लगाना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको रफ वर्क करना है, शुरुआत है अभी, एक एक चीज बता रहे हैं। रफ वर्क में आपको यहाँ पे लिख लेना सर 56, 00 लिख देना, और यहाँ पर 42, 00, 000 था, 6 में से 2 गए, बचे 4 और 5 में से 14। क्लियर, तो आप तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए सर रुपए कितना, 14,000 रुपए, 14,000 रुपए, मतलब इसको क्या हुआ, यहाँ पे लिख देना सर हानि, मतलब लॉस हुई आपको। आप क्या बोल रहा है, इसका परसेंटेज पूछा है, नहीं पूछा ना, नहीं पूछा, मगर एक कदम और आगे चल रहे हैं, लाभ और हानि इतना बस पूछा था, ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब इतना पूछ रहा है, हम और चल रहे हैं सर, हानि परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, है प्रतिशत हानि, इसको बोलते हैं प्रतिशत हानि। क्या पता है इसका सूत्र क्या है किसी को पता? यस सर जी। बोलिए। हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। गुणित 100 भी प्रतिशत भी आता है सर, यहाँ की यहाँ यहाँ लग दे, यहाँ हानि में इधर लगा है, इधर नहीं लगा, नहीं, चलो जैसा आप बोलोगे वैसे ठीक है हानि का सूत्र, ठीक है ना, इतना लिखा है। अब चलते हैं हानि, तो हानि कितने की हुई सर? 14,000 रुपए। ध्यान रखना हमेशा, चाहे विक्रय मूल्य है, इधर लाभ भी होगा ना तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ और हानि, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना है आपका? 56,000। सरल है काटना, बहुत सरल, बड़ा 100 और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए,
क्लियर। आप प्रतिशत का चिन्ह आप ऐसे लगाना चाहें तो और अच्छा लगेगा। भाग, और ये फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो। सर 300 में से 300 काट दूँ? हाँ सर काट दूँ। ठीक है, 14 एकम सर 14, 14 चौके 56। हेलो, इधर देखो, 4 एकम 4, 4 25 100। ठीक है, तो सर एक यहाँ का बचा और यहाँ सर घोड़ा बचा और यहाँ पे 25% बचा। तो यहाँ पे आप सर 25%, अर्थात इस सौदे में उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन। ध्यान रखना, उत्तर जरूर लिखना, नहीं मैं 1 नंबर आपको काट दूंगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? मोटर साइकिल, मोटरसाइकिल में, है ना, कितने रुपए का? 14,000 रुपए। मैं रुपए पहले लिख देना, रुपए, है ना, 14,000 रुपए की हानि हुई और लिखा जाए कि अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 25% की हानि, 25% की हानि हुई। ठीक है ना, क्लियर मेरी बात? तो ये अपनी पहली क्लास थी, पहला सवाल था, मैंने पहला ही बताया। अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है सर एक कैलकुलेटर का मूल्य 495 रुपये है। कितना है? 495 रुपये, है ना। बहुत बड़े बड़े आ गए सर है ना। यदि लाभ 40% है तो लाभ प्रतिशत क्या? तो मैं इसी के जैसे मैं अपने मन से बना रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, इसी पेन का बता रहा था सर। पहला क्वेश्चन मैंने पेन लिया, पेन सीपी लिख दो, आप समझाओगे? यहाँ पेन का क्रय मूल्य, पेन सीपी कितना है आपका? हेलो, कितना बताया था? 50 रुपए, है ना। हेलो, 50 रुपए से। फिर बेचा कितने में था? 75 रुपए में। 100 रुपए बेचे थे, 70 में कहाँ बेचे? ठीक है, इससे आप क्या निकालना है आपको? लाभ मतलब प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। क्लियर? ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन अभी देखें, ये हमने देखा है बोर्ड कितने का होगा, है ना, 1500 का बोर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा व्हाइट बोर्ड कितना है? 1500। WH स्पेलिंग नहीं बोल रही, व्हाइट की स्पेलिंग बताओ। WHITE। बोर्ड की नहीं बोल रही, BORD। ARD नहीं है, BORD। बोर्ड परीक्षा हो जाएगी, BOARD बन जाती है ना। बोर्ड का आपका क्या निकालना है कि सर हमने कितने का खरीदा? 1500 का। क्या है? खरीदा। हेलो, सीपी, है ना। सीपी मतलब खरीदा, कितना? 1500 रुपए का। यहाँ रुपए लिखना है भाई, मैं भाग रहा हूँ अपने आपको। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप रख रहे कितना? 2000 रुपए का बेच दीजिए। कितने का? मैं ओनली विधि समझा रहा हूँ कि आप विधि रट लीजिए। इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालिए। हेलो, हेलो, प्रॉफिट एंड लॉस। हेलो, यहाँ पे आपको प्रतिशत लाभ भी निकालना है, प्रतिशत प्रॉफिट वाला और प्रतिशत लॉस वाला, ये प्रतिशत भी निकालना है। इसके साथ साथ क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट या आपको लॉस परसेंट। हमारी बात क्या पूछ रहा हूँ, है ना। इसी के नीचे की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। लो, हमने काले हैं 15,000 का मोबाइल। मोबाइल सबके पास है ना। मोबाइल हम खरीदे, है ना, कितने का खरीदे सर? मैं सीपी कितने खरीदा? सरल सरल चीजें लेंगे ताकि आपको विधि रट जाए। 15,000 रुपये खरीदा, 1500 रुपये, 15,000 और कितने का बेच दिया? 20,000 का बेच दिया। सरल सरल चीजें बता रहा हूँ, क्लियर। तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस आपको निकालना है, साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो ये आपको घर से करके लाना है। इसका जी बन जाएगा। हेलो, हाँ, तो कर दिखाएंगे ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी हमारे। हाँ? अभी भी समय है आपके पास कि पहले आप एक सवाल कराए हैं, तो एक सवाल में 10 से 15-20 समय लगा है ना। समय लगा है तो सर समय का सदुपयोग कीजिए। इस पैटर्न का मतलब कहीं भी क्वेश्चन आए अब से बनना चाहिए पूरे क्वेश्चन, क्योंकि आपका पैटर्न तो यही रहेगा, विधि तो यही रहेगी।
क्या होगा चेंज, ये चेंज होगी, सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, यही बस चेंज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अन्य बच्चों तक फॉरवर्ड जरूर करें। और क्या बोलते हैं, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना है, जब तक नहीं रुकना है, जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। और डेली मॉर्निंग मोड कर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग मोड कर टारगेट जरूर सेट कीजिए। तो इस अध्याय में आपका टारगेट क्या मिलता है सर, ऐसे वाले क्वेश्चनों को छांट के घर से करके लाना है। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको कर लेना। और आपको और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कि सर ऐसे इस पैटर्न के कितने सवाल हैं, तो उनको घर से करके लाइएगा, ठीक है। मैं भी ढुलवा दूंगा, ठीक है ना। तो डेली मॉर्निंग मोड कर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट कीजिए, मैं डेली मॉर्निंग मोड का टारगेट जरूर सेट कीजिए। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता देखना, जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। या की जय। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। हमारा बन गया। ऐसे पढ़ना है और ऐसे सेलेक्ट होना है आपको।